जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में आज मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए राजस्थान के अंदर 2025 एक ऐसा सन होने वाला है जिस सन के अंदर आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी और ये वैकेंसियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों कि जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी रामबाण साबित होने वाला ईयर है। और जो विद्यार्थी बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और दिन रात अपने जो किताबें हैं उन किताबों के अंदर पढ़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों के सपने जो है वो पूरे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस के नाम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंटिन्यू रोज जो है वो क्लास देखने को मिलती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी है जिस वैकेंसी का नाम है वन रक्षक भर्ती 2024 और 25। देखिए वन रक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो ये सर सीईटी में है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ ये जो है ना ये सीईटी से बाहर है, सीईटी एग्ज़ाम में नहीं है। सीईटी के अंदर जो है वो है वनपाल है। सीईटी के अंदर आपकी वनपाल की जो भर्ती है वो सीईटी के अंदर है। वन रक्षक जो भर्ती है ये सीईटी नहीं है, नॉन सीईटी के अंदर है। सर यह भर्ती एक्चुअल में वन और रक्षक यानी वनों की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं अपन? वन रक्षक कहते हैं। वनों की जो रक्षा करते, वन्य जीव संसाधन जो भी हैं उनकी रक्षा करने के लिए जिसने पुलिस का सपना संजोया है और वो जो है वो बार बार असफल हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है वर्दी पहनने का, क्योंकि एज ए वन रक्षक ही आपकी पुलिस के सेम जैसी वर्दी पहनकर जो है वन रक्षक पहुंचता है अपने फील्ड में, अपने वर्क पर। तो प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सर परीक्षा तिथि जो है वो कब आएगी और ये जो वैकेंसी है इसके आवेदन कब शुरू होंगे? देखिए आवेदन और परीक्षा तिथि की हम बात करें तो ये बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि भी हाल ही में आलोक राज ने कहा है कि हम जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी करेंगे और जैसे ही कैलेंडर जारी करते हैं तो उसके अंदर उनका एक साल का जो पूरा जो खाका है वो आपके सामने होगा और एक साल में कौन कौन सी वैकेंसियाँ आएगी और कौन कौन सी वैकेंसियाँ होना बाकी है उन सब का आपको पता चल जाएगा। यानी इस हफ्ते में आप 10 तारीख बाद को आपको ये डिटेल देखने को मिलेगी। तो ये तो क्लियर हो जाएगा परीक्षा कब है, बहुत जल्द होगी। याद रखना ये आपको दिसंबर से पहले या फिर हम बात करते हैं मार्च तक इसके आवेदन ले लिए जाएंगे। सिलेबस क्या है सर इसका? देखिए सिलेबस की जब भी बात आती है तो आपको एक तो याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके में हम काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स को शामिल करते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल है। हर एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा वेटेज देता है राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल आप बढ़िया तैयार कीजिएगा। इसके बाद एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का नाम है कला संस्कृति। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इससे भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। फिर आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास यानी इतिहास विषय आपको पढ़ना। वैसे इतिहास में काफ़ी जो अभी वर्तमान की कंडीशन को देखा जाए तो थोड़ा वेटेज घटा है इतिहास का। बाकी ज्योग्राफी का और आर्ट कल्चर का वेटेज बढ़ा है, ये कोई संशय नहीं इसमें। राज्य व्यवस्था की बात करें जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और थोड़ी सी बात करते हैं करंट अफेयर की, तो इसका भी थोड़ा सा वेटेज रहता है। सर इसके बाद देखा जाए तो भारत की बात करते हैं, भारत जीके। भारत जीके में आपसे 2 सब्जेक्ट पूछी जाती है। भारत का जो है वो भूगोल पूछा जाता है और प्लस यहाँ पर भारत की राज्य व्यवस्था पूछी जाती है। इसके बाद सर और क्या आता है? तो याद रखना इसमें सामान्य, जिसे हम जनरल साइंस बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, और इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो रीजनिंग की बात करते हैं और थोड़ी सी हम बात करते हैं मैथ्स, जिसको हम हिंदी में गणित कहते हैं। यह आपका थोड़ा सा जो है वो आपके वन रक्षक का क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद सर सैलरी क्या रहेगी? देखिए किसी भी एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो वो देते किसके लिए? तो याद रखना हम देते हैं सैलरी के लिए, जिसे
हम मेहताना के नाम से जानते हैं, मानदेय के नाम से जानते हैं, मानदेय। देखिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इसके अंदर जो आपको सैलरी दी जाएगी वन रक्षक के अंदर, लगभग ये सैलरी आपको 18 से 22 हज़ार के मध्य आपको सैलरी जो है वो दी जाती है, जिसमें प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो इसमें 8,000 से 12,000 के मध्य 2 वर्ष तक आपको ये सैलरी दी जाती है। बाकी इसके बाद आप जो है वो 18 से 22 एक मोटा मोटा अंदाजन लगाए, काफ़ी बात से जैसे जैसे पुरानी होती जाती वैसे सैलरी इंक्रीमेंट लगते जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, याद रखना है इसकी। अनुमानित आप इसको जो है वो 30,000 मान सकते हो 2 वर्ष पूरे होने के बाद, प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आप जो है वो 30,000 के मेहमान हो गए। इसके बाद है सर योग्यता क्या है। देखिएगा इसकी जो योग्यता है, वैसे योग्यता की हम चर्चा करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी योग्यता है 10वीं पास। योग्यता क्या है? 10वीं 12वीं पास, 10वीं 12वीं पास। यानी अगर आप 10वीं पास हो तो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप 12वीं पास हो तो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर इसके अंदर आयु का क्या है? तो आयु की बात करें तो इसके अंदर आयु है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक इसकी आयु है, जिसमें जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है, बाकी 5 वर्ष की है, और महिलाओं के लिए विशेष छूट है, विकलांगों के लिए विशेष एज में छूट दी गई है। सर इसके बाद आगे की बात करो आप, पेपर कितने होंगे? देखिए पेपर जो है इसके बात करें तो इसके जो पेपर रहने वाला है वो पेपर एक ही होता है। पेपर कितना होता है? तो पेपर एक ही होता है, और कभी है ना इसके अंदर बात करें 100 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और कभी इसके अंदर 150 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस प्रकार से, अभी जो हाल ही में वन रक्षक भर्ती हुई उसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। फिर तैयारी कैसे करें? देखो तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो आपका राजस्थान जो जीके हैं, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर राजस्थान जीके में आपको कला संस्कृति को काफ़ी अच्छी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। सर हम कला संस्कृति के लिए कौन सी बुक लाएं? तो बुक मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा। अगर आप बुक लाना चाहते हो कला संस्कृति की, तो किसी भी जो आपको पब्लिकेशन लगती हैं उसके आप हैंड नोट्स ले सकते हैं, या फिर अगर चाहते हो तो भाई साहब आपको कौन सी लानी है, एक गिंगवाल करके पब्लिकेशन है उसकी आप बुक ला सकते हो। इसमें अशोक सर की भी बुक ला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक सर PRP पब्लिकेशन से आती हैं। बाकी आप बात करें अपन तो गौरव सर की भी किताबें अभी निकली हैं। गौरव सर, गौरव गाणेराव सर GGD 54 प्रास पब्लिकेशन है, उसकी भी किताब ला सकते हो। इसके बाद होती इतिहास। इतिहास को आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब लाइए, पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर भूगोल को हम कैसे तैयार करें? तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो बुक वैसे आपको हरिमोहन सक्सेना की पढ़नी है, और हरिमोहन सक्सेना की नहीं पढ़ सकते हो प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें भी नाथ पब्लिकेशन की बुक है, उसको पढ़े। फिर इसके बाद राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था में आप जो है वो कोई भी पब्लिकेशन की गाइड लाइएगा आप और पढ़ लीजिएगा। और आप चाहते हो कि मैं तो M लक्ष्मीकांत वाली ही पढ़ूं तो आप M लक्ष्मीकांत वाली जो है किताब भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी राज्य व्यवस्था में। अब इनको पढ़ना कैसे है? एक बार थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बार बार जो है वो MCQ प्रश्न निकालने का प्रयास करें। सर रीजनिंग कैसे पढ़ें? तो रीजनिंग के लिए आपको एक बार ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स को कैसे पढ़ें? मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं आपको क्लियर करना पड़ेगा। सामान्य जो साइंस होती है उसके सामान्य साइंस को भी आपको थोड़ा सा मोटा मोटा अंदाजन पढ़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने सपना देखा है कि मुझे वन रक्षक बनना है, जिन वन्य जीवों की रक्षा के लिए मुझे वहाँ जाना है, वर्दी पहननी है, उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो भी विद्यार्थी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो 12th पास विद्यार्थी हैं, जो 10th पास विद्यार्थी, उनके लिए काफ़ी बेहतर अवसर है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी है। प्यारे विद्यार्थियों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नॉन CET है, यह CET के अंदर शामिल नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
बहुत सारी वैकेंसी ऐसी जो सीईटी के अंदर है और सीईटी में हमारे 40% नहीं हो रहे हैं, तो हम वन रक्षक की तैयारी कर सकते हैं। वैसे राजस्थान पुलिस की बात करें तो सीईटी के अंदर है और आपने सीईटी दे रहे हो, अगर नंबर नहीं आता है तो आप जो है वन रक्षक की तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आज का ये जो सेशन है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।